इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनको आज हमने सम्मानित किया, मैं डॉक्टर का शब्द इस्तेमाल करूंगा तो न्याय नहीं देता जो आप कार्य करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे जीवन दाता जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पत्रिका एक ऐसी संस्था है जिसकी नींव कुलेश जी और उनके साथियों ने 75 वर्ष पूर्व उस विचारधारा के साथ रखी थी कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता, स्पष्ट विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर पाठक को ज्ञान, पाठक को सूचना, पाठक को एक नई सचेतता के साथ उनकी सेवा में राजस्थान पत्रिका हर पल पर उजागर। और जो बीज कुलेश जी ने 75 वर्ष पूर्व बोई थी, आज वो एक राष्ट्रव्यापक वृक्ष वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुकी है। पत्रिका एक मामूली अखबार नहीं, पत्रिका एक ऐसी संस्था है जिसके आधार पर सिद्धांतवादी सोच, अनुशासन वाली विचारधारा, जिसकी नींव उन 4 हस्तियों ने रखी थी, आज गुलाबचंद कोठारी जी के नेतृत्व में, उनके दोनों सुपुत्र के नेतृत्व में और इस पत्रिका समूह के परिजनों के नेतृत्व में आज वो बीज फूल चुका है, फूल चुका है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और कितना अच्छा दिन है। आपको पंकज, आप अभी कह भी रहे थे कि बहुत हमको इंतजार करना पड़ा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मेरे प्रवास इतने व्यस्त होते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के। लेकिन जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, शायद वर्ष में कोई और शुभ दिन नहीं हो सकता। मकर संक्रांति के पुरस्कार आयोजित किया जा रहा है। तो मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं मैं आप सबको देना चाहता हूं। कुलेश जी केवल एक पत्रकार नहीं थे, वे एक लेखक थे, एक कवि थे। और उनकी जिंदगी में जो असूल होते थे, उनके साथ वे कभी भी समझौता नहीं करते थे। और वही डीएनए उनके पुत्र में, गुलाबचंद जी में भी है, उनके पौत्रों में वो डीएनए है। और उनकी संस्था में भी पंकज जी बैठे हैं, बाकी हमारे सभी लोग बैठे हैं। वही मूल्य सिद्धांत संपूर्ण संस्था के परिजनों में भी पुलकित है।
आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित हैं, मेरे ग्वालियर के जीवन दाताओं का सम्मान। ऐसे हस्तियां यहां हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, जब से होश संभाला है, कॉलेज से निकले हैं से आज तक, उसी सोच और उसी विचारधारा के आधार पर चलते चलते कैंसर हॉस्पिटल की कहानी, जिस पहाड़ पर एक समय में जंगली जानवर घूमते थे, शीतला साई जी के साथ मेरे पूज्य पिताजी विलीज की जीप में भ्रमण कर रहे, ये साइट होगा। लोग कहते थे पागल है, क्या ऐसे संभव है? पर जहां ग्वालियर की चंबल की पानी हो और मन में एक ठान ली हो और सिंधिया परिवार का साथ हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। और आज ये संस्था ग्वालियर के नहीं, देश के लाखों लोगों के लिए जीवनदायी बन चुकी है। वसीम साहब, उनकी धर्मपत्नी, इतने सालों से क्षेत्र की समूची जनता की सेवा कर रही। अस्पताल भी अब खोला है, इतना अच्छा अस्पताल खोला है कि मुझे भी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। जब मुझे कठिनाई हो जाती है तो वसीम साहब के यहाँ पहुंच जाता हूं। और ये चिकित्सा की जरूरत है हमें ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर में केवल ग्वालियर या चंबल के लोगों की सेवा नहीं होती, समूचे उत्तर प्रदेश, इटावा से लेके झांसी तक के लोग ग्वालियर आते हैं। राजस्थान के कोटा के लोग ग्वालियर आते हैं इलाज के लिए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी का सपना था कि वो गोले के मंदिर के पास मार्क हॉस्पिटल की जमीन में निजी संस्था की अस्पताल स्थापित करने के लिए। मैं पीछे लगा हूं, देर है पर अंधेर नहीं, एक दिन में स्थापित करके ही रखूंगा, जैसे ग्वालियर में बहुत कुछ मैंने स्थापित किया। मेरे जीवन दाताओं के बारे में कहना चाहता हूं, वास्तविक तौर से आज इस दुनिया में अगर कोई सेवक है, हम सब अपनी तरफ से थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति व्यापार में हो, बिजनेस में हो। हम जैसे लोग, प्रद्युम्न सिंह जी जैसे लोग जो जनसेवा में हैं। पर मैं मानता हूं कि अगर ईश्वर को हम साक्षी रखें और अगर सही दिल से जिस पेशे को हम वास्तविक जनसेवा की उपाधि दे सकते हैं, तो वो दो है, शिक्षा और स्वास्थ्य। डॉक्टर जीवनदाता है, शिक्षक ज्ञानदाता है। इन दोनों का योगदान खाद और पानी की तरह है हम बीजों के लिए। इन दोनों के बिना हम कुछ नहीं। और जो सेवा भाव हमारे जीवन दाताओं की होती है, भगवान न करे कि हमें उनके पास कभी जाना हो, उनका एक ही आशीर्वाद होगा हमारे प्रति कि आपको कभी हमारा चेहरा ना देखना पड़ेगा। तो अगर उनका दिनचर्या देखो आप, सुबह 8 बजे 7 बजे से शुरुआत होती। कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में, कोई डॉक्टर ओपीडी कर रहा है, कोई डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। और अगर प्रद्युम्न सिंह जी और हम कहते हैं कि हमारा फोन कभी बंद नहीं होता, मैं आपको
100% गारंटी देता हूं, इनका फोन तो रात भर भी चलता रहता है। और मरीज के लिए एक ही व्यक्ति इस दुनिया में भगवान है, डॉक्टर। और जो सेवा इस बिरादरी ने कोविड के समय में दिया, एक हमारा सैनिक जो सरहद पे जाता है ताकि हम सब लोग रात को चैन की नींद सो पाए, और एक हमारा डॉक्टर जिसने उस कोविड के समय में अपनी जीवन की चिंता नहीं की, लेकिन हमारी सेवा की, जिंदगी भर हम आपके लोग। मैंने देखा, क्योंकि कोविड के पहले राउंड में मुझे और राजमाता साहब को कोविड हो गया, जब कोई रेमडेसिविर नहीं था, कोई इंजेक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस केवल डॉक्टर और भगवान के भरोसे। अस्पताल के कमरे में एक एक को कैद किया जाता था। डॉक्टर या नर्स आते थे तो नीचे से ऊपर तक, जैसे पिक्चर में देखते हो ना, वो पूरा सील वाला सूट, और मुंह के ऊपर भी जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, वैसा हेलमेट, वो वाला पहन के, और 10-10 घंटे उस सूट में। मैंने देखा है जो नर्सेज आती थी मेरे कमरे के अंदर दवाई देने के लिए, पूरा वो हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना पूरे कांच में लगा हुआ है, और खोल नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। बाथरूम भी करना है तो उसी सूट में 10 घंटे। ये सब किस लिए किया? उनके माता पिता के लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए नहीं, अनजान लोगों के लिए मेरे जीवन दाताओं ने किया। अनजान और अनजान लोगों के लिए अपनी जान पर इन्होंने खेल दिया। जरा अच्छी तरह से तालियों की गड़गड़ाहट से उनको धन्यवाद। कहां मिलेगा आपको? और आज इसलिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं पंकज जी को, उनकी पूरी टीम को, रितेश को, नवीन जी को, सभी को, तोमर जी को। इतना भव्य आयोजन आपने आयोजित किया हमारे ग्वालियर के। कृपा करके अगले बार डॉक्टरों का सम्मान समारोह का मत कहिए, आप जीवनदाताओं के सम्मान समारोह का कहिए। हमारा देश भी आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य की सेवाओं का एक जाल बिछ रहा है। 11 साल पहले जहां केवल 7 एम्स की संस्थाएं होती थी, आज 22 से ज्यादा एम्स की संस्थाएं पूरे देश में बन चुकी। 1000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे देश में लग चुके हैं। हमारी पीएचसी और सीएचसी की नेटवर्क बढ़ रही है, लेकिन आज भी डॉक्टरों की कमी है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि स्वास्थ्य की सेवा हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। हम लोग कल्पना कर सकते थे 12 साल पहले कि भारत के अंदर एक आयुष्मान कार्ड योजना जैसी की योजना बनेगी, जहां 35 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज प्रतिवर्ष मिलेगा। 35 करोड़ मतलब आप मान लो अमेरिका की संपूर्ण आबादी से भी ज्यादा, इतने लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड में डाला, और पूरा डिजिटाइज फॉर्मेट में। आप कल्पना करो, एक अस्पताल को अपने पेशेंट्स को डिजिटाइज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने 35 करोड़ लोगों को डिजिटाइज फॉर्मेट में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यूनिवर्सल कवरेज,
स्वास्थ्य की सेवा, हमारे जीवनदाताओं को एक सुलभ कार्य करने का वातावरण अस्पताल में, उनके क्षेत्रों में, क्योंकि एक जब स्वस्थ भारत बनेगा, एक शिक्षित भारत बनेगा, एक युवा भारत बनेगा, एक क्षमतावान भारत बनेगा, तभी हम लोग एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत हम लोग बना पाएंगे। और उसमें आपकी बिरादरी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे बड़ी इमारत बनती है, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव बनाने का काम, वो गड्ढा खोद के ईंट डालने का काम मेरे जीवनदाता करते हैं। तो आज इस मंच से मैं केवल आपको धन्यवाद नहीं देना चाहता। धन्यवाद एक बहुत मामूली शब्द, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। ग्वालियर की जनता के तरफ से आपको प्रणाम करना चाहता हूं। और मकर संक्रांति के इस दिवस पे आप सभी को, पत्रिका समूह को मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये समूह भी ऐसे ही जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ता चले। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।